दोस्त, इस पूरे दुनिया की आबादी 7.9 बिलियन है और उसमें से एक आप हो जो लकीएस्ट पर्सन हो। आपने अक्सर ये लोगों से कहते हुए सुना होगा, अरे भैया कामयाबी केवल 5 से 10% लोगों को मिलती है, बाकी लोग अपने काम में एवरेज बनकर रह जाते हैं। क्या आपको या उनको जो ये बात बोलते हैं उसका टेक्निकल रीजन पता है कि क्यों 95% लोग अपने काम में एवरेज बनकर रह जाते हैं, वो एक बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करते हैं या अक्सर नाकाम हो जाते हैं? उसका एक बहुत टेक्निकल रीज़न है। आज इस वीडियो में आपको शेयर करता हूं कि वो रीज़न क्या है। जो हमारे ब्रेन है, इस माइंड के अंदर 3 पार्ट होते हैं। अगर मैं साइकोलॉजिकली आपसे बात करूं तो ये 3 पार्ट में बटा होता है, जिसको सबसे पहले बोलते हैं कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन या बाशऊर जहन बोलते हैं। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन या लाशऊरी जहन बोलते हैं इसको। और तीसरा भी आपको आगे बताता हूँ। ये तीनों काम कैसे करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की। तो दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो केवल अपने लाइफ को जीने के लिए कॉन्शियस माइंड को ही यूज़ करते हैं। ये कॉन्शियस माइंड के अंदर कोई एनर्जी या कोई डेटा स्टोर होने की क्षमता नहीं होती, इसके अंदर कोई चिप नहीं होती, इसके अंदर कोई डेटा स्टोर करने की क्षमता नहीं होती है। ये केवल इस्तेमाल होता है रोज़मर्रा की लाइफ को चलाने के लिए, रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सही तुल्यांकन करने के लिए, किसी चीज़ का परिणाम को समझने के लिए, जो क्विकली होता है और फिर वो भूल जाते हैं आप। अगर पूरे दिन आप किसी भी शहर में ट्रेवलिंग करते हैं तो दिन भर के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ किए होंगे शाम को वो याद नहीं होगा। कितने लोगों से आप मुलाकात किए हैं, किस कलर के लोग शर्ट पहने हैं, वो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि इन सब एक्टिविटीज़ में केवल आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है। कॉन्शियस माइंड हमेशा नई जानकारी रखने के लिए, ताज़ा तरीन घटनाओं का मूल्यांकन करने में ही इस्तेमाल होता है और इसका आगे इस्तेमाल नहीं होता है। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। मैक्सिमम % लोग सबकॉन्शियस माइंड का यूज अपने पूरे लाइफ में नहीं करते हैं। यही कारण है कि वो अपने लाइफ में केवल एवरेज इंसान बनकर रह जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को भी इस्तेमाल करना अपने आप में एक कला है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, यहाँ तक कि अच्छे एजुकेटेड लोगों को नहीं पता है कि सबकॉन्शियस माइंड यूज कैसे करें और उसका यूज करने के बाद परिणाम क्या आता है, किसी को पता ही नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है, यहाँ पे कोई भी डेटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, जो कभी भी इरेज नहीं होता, डिलीट नहीं होता है। ये एक बहुत बड़े डेटा बैंक की तरह होता है जिसमें बहुत सारी यादें स्टोर होती हैं, चाहे वो आपकी सोच, पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी घटनाएं, जो भी आपके लाइफ में एक्टिविटीज़ हुई हैं वो हमेशा के लिए इसमें स्टोर होता रहता है। इसीलिए इसको निजी दिमाग भी बोला जाता है। ये सबकॉन्शियस माइंड केवल आपके आदेशों का ही पालन करता है, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी थॉट हो, जो आपने उसके अंदर दे दिया उसी को ये फॉलो करता रहेगा। सोचिए, जब कभी कभी आप अकेले होते हैं तो आपके माइंड में पुरानी स्मृतियां या पुरानी यादें चल रही होती हैं और आप उसको सोच के कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं, कभी कभी आप बहुत उदास भी हो जाते हैं और कभी कभी पुरानी स्मृतियां सोच के आप काफ़ी खुश भी होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड उस घटनाओं को बार बार आपके पास भेजता रहता है, रिपीट कराता रहता है और वो ताज़ा कराता रहता है। ये दिमाग इतना ताकतवर और सधा हुआ है कि ये हर सेकंड लाखों कमांड को प्रोसेस करता रहता है और 7 दिन 24 घंटे जो आपके शरीर के अंदर अरबों से ज़्यादा कोशिकाएं हैं, उनके अंदर हो रही केमिकल एक्टिविटीज़ को भी बैलेंस करता रहता है। सच्चाई ये है कि दुनिया के 90 से 95% लोग इस सबकॉन्शियस माइंड को या अवचेतन मन को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि वे एवरेज बनकर रह जाते हैं। आप भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो कैसे सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करें, आज मैं वो तरीका आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको नोट डाउन कर सकें। नहीं है, ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो इसको दिमाग में रखें ताकि घर पहुँचते ही इसको दोहराना शुरू करें। क्या है सबकॉन्शियस माइंड, कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी आप टारगेट के लिए अपनी लाइफ में भाग रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ का आप मैसेज डाल दीजिए कि वो आप भाग चुके हो। ये मैसेज अगर आपने 180 दिन तक अपने इस सबकॉन्शियस माइंड में डाला तो ये ऐसा ब्रेन है कि जो यहाँ से वेव्स निकालना शुरू करेगा और वो टारगेट, वो लक्ष्य जो आपकी फ्यूचर की ड्रीम थी वो 180 डेज के अंदर आपके हाथों में होगी। ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। लेकिन बहुत सारे लोग हंसेंगे इस बात को सुनकर, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा किया नहीं है या उनको किसी ने ऐसा बताया नहीं है और अपने समाज में होते हुए ऐसे देखे नहीं, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट, उनका माहौल ही बिल्कुल अलग है। उन लोगों से अगर आप हटना चाहते हो, क्योंकि दोस्त, इस पूरे दुनिया की आबादी 7.9 बिलियन है और उसमें से एक आप हो
जो लकीएस्ट पर्सन हो कि आप इस वीडियो को देखकर कुछ नया सीखना चाह रहे हो, अपने माहौल से हटना चाह रहे हो, तो डायरी पेन लेकर बैठ जाओ और सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको 180 दिन के बाद हर महीने 50,000 कमाना है, जिस भी बिजनेस से आप कमाना चाहते हो, तो आपको बैठना है और लिखना शुरू करना है। क्या लिखना है? जो फ्यूचर में आपके साथ होगा उसको उस नोटबुक के अंदर प्रेजेंट में लिखना है कि मैं आज 50,000 महीना कमा रहा हूं, इस पैसे से आज मैं एक बेहतरीन गाड़ी परचेज कर चुका हूं और मैं सुबह निकल रहा हूं, इस 50,000 की अर्निंग की वजह से मैं घर के सारे गैजेट को आज मैं खरीद रहा हूं, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, बेहतरीन होटल में खाना खा रहा हूं, अपनी फैमिली को कुछ पैसे दे रहा हूं, इस पैसे को पाकर वो काफ़ी खुश हो रहे हैं। इस स्मृतियों को लिखना शुरू कर दीजिए। जो फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है वो आप पेन से प्रेजेंट में नोटबुक पर लिखना शुरू कर दीजिए। जब ये लिखना शुरू करते हैं यानी कुछ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फीड होना शुरू हो जाती हैं। और ये चीज़ अगर आपने 180 दिन कर दिया तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको पॉजिटिव और निगेटिव का कोई पता नहीं होता है, उसको बस केवल कमांड दीजिए, केवल आदेश दीजिए और उसको करना शुरू कर देता है। उसके लिए वो वेव्स निकालना शुरू कर देता है, वो माइंड निकालना शुरू कर देगा और वो हर तरफ से आपके लिए ऑप्शंस खोलना शुरू कर देगा कि किस तरीके से आप विदिन 180 डेज कैसे आप 50,000 पर मंथ अर्निंग करना शुरू कर दोगे। ये मिरेकल आपको भी नहीं बिलीव होगा, लेकिन आप करके देख लो। जिस चीज़ के लिए आप कामयाबी चाहते हो 180 दिन तक उसको लिखना शुरू कर दो। 100% मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसको लिखना शुरू कर दो। किसी आप बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हो, उसकी स्मृतियों को लिखना शुरू कर दो जो फ्यूचर में होने वाला है। उसको फील करो प्रेजेंट कि ब्रेन के अंदर वो केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे कि आपको मिल चुका है। इस तरीके से आप लिखना शुरू करो। लेकिन पहले दिन लिखोगे तो वो फील नहीं आएगा। एक हफ्ते लिखोगे लगेगा कोई मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। 15 दिन लिखोगे कुछ फील होगा। उसके बाद 2 महीने लगातार लिखोगे, धीरे धीरे वो बिलीव बनना शुरू हो जाएगा। लगातार 4 महीने लिखोगे, आपको 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा और 180 दिन पूरा होते होते आपके हाथ में वो चीज़ होगी जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है दोस्तों। ये इतना बड़ा सीक्रेट्स है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, लेकिन जिन्होंने जाने या अनजाने में इस काम को कर दिया है वो कामयाब है। कुछ लोग अनजाने भी चीज़ को करते हैं, जैसे किसी चीज़ की लत लग गई तो उसके लिए लगातार सोच रहे हैं, उठे बैठे सोए खाते पीते ख्वाब में वही चीज़ आ रही है, तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रहे हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड उस फ्रीक्वेंसी को लेके काफ़ी पावरफुल हो रहा है और उसका रिजल्ट देना शुरू कर देता है। और जब कोई चीज़ ओवर हो जाती है तो उसको डोपामिन बोलते हैं। डोपामिन एक बहुत बड़ा केमिकल है जो आपके लाइफ को यूटर्न करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब चलते हैं तीसरे ब्रेन की बात करते हैं, इसका नाम है वेरी कॉन्शियस माइंड, बेहद जागृत मन। ये क्या काम करता है? ये बहुत ही खुराफाती होता है और अमूमन आपने लोगों को सुना होगा, जनरली जो लोग बोलते हैं कि सिक्स सेंस काम करता है, सिक्स सेंस काम करता है। इसी ब्रेन को बोलते हैं सिक्स सेंस या वेरी कॉन्शियस माइंड। दोस्तों ये ब्रेन बड़ा खुराफाती होता है। ये बहुत तेजी से आइडियाज जनरेट करता है, बहुत इसके अंदर शक की भावना, इसके अंदर नेगेटिविटी पैदा करने की भावना, इसके अंदर वो चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं जो समाज के लिए या आपके सोच के लिए नेगेटिव होती है। इसको कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होता है हर एक इंसान के लिए। और दोस्तों जिस इंसान ने अपने वेरी कॉन्शियस माइंड पे पावर पा लिया, कमांड हासिल कर लिया, वो हर एक का लोकप्रिय हो जाता है और वो छोटों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए बहुत ही प्यारा होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। ये जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा उतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। ये भी डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के अंदर डोपामिन कितना निकलता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।